नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 मई 2024 दिन मंगलवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में प्रचंड गर्मी और लू का दौर जारी है। इस बार नौतपा का असर विशेष रूप से देखा जा रहा है। फलौदी में लगातार कल तीसरे दिन भी तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। सरहदी जिलों और उत्तर पूर्वी भागों के लिए मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की वजह से तीव्र हीट वेव और उष्ण रात्रि का दौर जारी रहेगा। कल 29 मई को हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी पश्चिमी होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान में कल और पश्चिमी राजस्थान में परसों 30 मई को भयंकर गर्मी और लू जैसे हालातों से कुछ हद तक राहत मिलने के आसार हैं। परंतु आगामी कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान पाली, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चलने की संभावना है। अरब सागर की ओर से चलने वाली इन हवाओं के साथ सुबह के समय बाड़मेर, सांचौर, जालोर, बालोतरा, जोधपुर और आसपास के सिरोही और पाली जिलों में अरब सागरीय बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, जिससे मौसम सुहावना हो सकता है। इसके अलावा दोपहर से नए बादलों का निर्माण होने का दौर अभी भी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इसी बीच अगले 3-4 दिनों तक चुटपुट स्थानों पर होने वाली मेघ गर्जन या बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। जून महीने की शुरुआत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में बादलवाई और अंधड़ के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा हो सकती है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ते हुए कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। इसके आज शाम तक लगातार कमजोर होते रहने की संभावना है। निकट भविष्य में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने वाले तूफान का नाम अशना होगा और ये नाम पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया है। मौसम विभाग ने इस वर्ष जून से सितंबर तक मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस संबंध में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा की एक रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा जो सेकेंड अपडेट जारी किया गया मानसून के बारे में, इसके हिसाब से पूरी कंट्री के लिए वर्षा के परिमाण 5 जनवरी से 30 सितंबर के अंदर 106% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर, यानी इस बार मानसून सीजन पे भारतवर्ष में 87 सेंटीमीटर की 106% बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून ने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन अगले 4 दिनों में मानसून के केरल पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। और दोस्तों, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इन दिनों रोहिणी तपन काल के दौरान 2 जून तक नौतपा है और इन दिनों में सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए तो तेज गर्मी पड़ रही है। और जब ज्येष्ठ महीने में और रोहिणी तपन काल के दौरान जब गर्मी पड़ती है तो माना गया है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो श्रावण और भाद्रपद महीने में खूब बारिश होने से रोक सके। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जे जेठ जाए तपन तो कौन रोके श्रावण भादो बरसंतो। तो रोहिणी तपन काल के दौरान समुद्र में उबाल आने से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और उसके बाद मृगशिरा की जो पवनें होती है वो मानसून को आगे बढ़ाती है और आर्द्र वायु में हमारे मानसून राजस्थान पर जा जाता है। और दोस्तों, आज पंचमी के दिन जब दक्षिणी हवाएं चलती है तो माना जाता है कि आश्विन माह में हर तरफ बाजारों में महंगाई जरूर होगी। इसलिए तो कहा जाता है कि जेठ वदी जे पंचमी वाजे दक्षिण वाय घनी महंगाई पड़े मारे आशो जाके माए। तो दोस्तों, ये पुराने समय की जो बातें हैं वो आज के युग में कितनी लागू होती है, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाय, राजस्थान मौसम से जुड़ी सबसे सटीक जानकारी और ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी के लिए हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही जुड़े हमारे साथ और रहे बाकियों से एक कदम आगे। धन्यवाद।